अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचो जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचो हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट युग कहाँ कबीरा एका गले कोथा गेला गोरा नट राज पाषाणे कोटिबो माथा आनाले भाषिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोई लोभिलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तमो दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
श्रीपाद परमहंस परिव्रजका आचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाय। गंगा माई की जाय, यमुना माई की जाय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जाय। हरिनाम संकीर्तन की जाय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाय। श्रीपाद माधवाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 प्यार संख्या 245 245। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी। उडुबी ते कृष्ण देखी ताहा होइल प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी। उडुपी ते कृष्ण देखी ताहा होइल प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी। उडुपी ते कृष्ण देखी ताहा होइला प्रेमोन्मादी। माताएं मध्वाचार्य स्थाने मध्वाचार्य के स्थान पर आइला आए जहाँ जहाँ तत्ववादी नाम दार्शनिक। उडुपी नामक स्थान पर कृष्ण भगवान कृष्ण के विग्रह देख कर ताहा वहाँ होइला हो गए उन्मादी प्रेम में उन्मत्त। अनुवाद और तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। मध्वाचार्य का पूरा ही जीवन चरित्र यहाँ पे बता दिया है। अनुवाद। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुँचे जहाँ तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहाँ भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विवल हो उठे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सराद्री के पश्चिम में स्थित है। मध्वाचार्य उडुपी के पास एक स्थान है पजक क्षेत्र। हम गए थे 1992 में, मुझे याद है।
बैंगलोर गए थे पहले, वहाँ उसके बाद फिर वहाँ से उड़ुपी गए थे। उड़ुपी के पास ही, वहाँ से आधे पौने घंटे की दूरी में पजक क्षेत्र है। योग तो नहीं सुना है क्यों? अच्छा, पहले वो आपकी समस्या है। तो पजक क्षेत्र श्रीपद मध्वाचार्य के जन्म स्थान है। ठीक है, यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है। उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। मंगलोर लिखा, मंगलोर उडुपी शहर के निकट पजक क्षेत्र है। आगे देख, पजक क्षेत्र, जहाँ मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्यघे भट्ट के पुत्र के रूप में 1118 ईस्वी में जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1238 में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वसुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। कर सकते हैं हम। अभी वह 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। 5 वर्ष में हो गया जनेऊ, उनका उपनयन संस्कार। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिससे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वह एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। बहुत दूर अगर जाते हैं कहीं तो अगर उनकी माँ बुलाते तो वो छलांग मार के एकदम आ जाते, क्योंकि वायु के अवतार बताए गए हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। वह बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष की आयु में संन्यास। 12 वर्ष की आयु में आप सब क्या कर रहे थे? अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बोना हो गए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के बद्रिकाश्रम गए। वहां पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। तो व्यासदेव कब प्रकट हुए थे बताइए? आप सबसे आगे बैठे हैं, बताइए। श्रील व्यासदेव कब प्रकट हुए थे? पता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ा? आप बताओ, श्रील व्यासदेव कब प्रकट हुए थे? अभी नहीं प्रकट हुए? नहीं, आप बताओ, श्रील व्यासदेव कब प्रकट हुए थे? कब प्रकट हुए थे श्रील व्यासदेव? आप हंस रहे हो, आप बोलो, श्रील व्यासदेव कब प्रकट हुए थे? कौन बताएगा? चलिए आप में श्रील व्यासदेव कब प्रकट हुए थे? सिंपल सी बात है, इतना कैलकुलेशन मत करिए। कैलकुलेटिव दिमाग है आप लोगों का। मोस्टली इंजीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर, तो इसे सोचते रहते क्या कैलकुलेशन लगाया इसमें। तो श्रील व्यास जी 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, तो इसमें सोचना क्या है, ना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। लेकिन ये श्रीपाद मध्वाचार्य श्रील वेद व्यास जी से आज से मतलब 12वीं शताब्दी में मिले हैं, 12th सेंचुरी में, देखा। तो इसलिए जहाँ तक जब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की बात आती है तो स्पिरिचुअल नॉलेज डिसेमिनेट अगर होता है तो इस तरह का गैप सारा फिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वेद व्यास जी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, भगवान के वांगमय अवतार हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य को उनका आशीर्वाद मिला। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बोना हो गए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए। वहां पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्हें भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ के आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवत गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथ ही सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिका आश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्र नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा
नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसा ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। अर्चा विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिया था। उन्होंने ज्यों ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह अर्चा विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्चा विग्रह को उडुपी लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। हालांकि मध्वाचार्य संप्रदाय में मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं आज भी बहुत विधिवत और वैदिक भक्ति के अनुसार विग्रह की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी सेवा होती है और प्रत्येक सन्यासी 2 वर्षों तक विग्रह की सेवा करते हैं। 8 मठ हैं इस तरह से, तो अगले सन्यासी का जो नंबर है वो 2 साल बाद आता है। तो विग्रह की सेवा बहुत ही ऐश्वर्य से वहाँ पर होती है। और लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि विग्रह के हाथ में छड़ी थी, यानी ग्वाले के रूप में वहाँ कृष्ण है ना, ग्वाले के रूप में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। चूंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। उस समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। गांग प्रदेश में प्राय हिंदू तथा मुसलमानों ने झगड़े होते रहते। हिंदू नदी के एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथ ही सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उन्हें उस अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो गए। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर वह उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे। वे यह सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीकपुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने लगा आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुंभल से के शासक राजा जय सिंह की सहायता से वे ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीकपुरी मध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायणाचार्य ने श्री मध्व विजय की रचना की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वे विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय ये ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंडजरी नामक एक व्यक्ति था, जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐत्रेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विचरित मध्व विषय ग्रंथ देखना चाहिए।
मध्वा संप्रदाय के आचार्यों ने उडुपी को प्रधान केंद्र बनाया और जहाँ के मठ का नाम उत्तरराड़ी मठ प्रसिद्ध हुआ। मध्व संप्रदाय के विभिन्न केंद्रों के नाम उडुपी में प्राप्त हो सकते हैं जिनके चलने वाले थे विष्णु तीर्थ, शोध मठ, जनार्दन तीर्थ, कृष्णपुर मठ, वामन तीर्थ, कनूर मठ, नरसिंह तीर्थ, अदमर मठ, उपेंद्र तीर्थ, पुतुग्गी मठ, राम तीर्थ, शुरूर मठ, ऋषिकेश तीर्थ, पलीमर मठ तथा अक्षोभ्य तीर्थ, पेजावर मठ, पेजावर स्वामी, एक पेजावर स्वामी, उनको पेजावर स्वामी कहते हैं, उनका नाम याद है शायद, पेजावर स्वामी यहाँ पे भी आए थे, आपको याद होगा, याद है साधु हृदयपुर यहाँ पे आए थे पेजावर स्वामी, मध्वाचार्य के जो इस पेजावर मठ के आचार्य यहाँ पे एक बार आए थे, हमारे दिल्ली मंदिर में आए थे और 60 सालों से ऊपर हो गया उनको सेवा करते करते वहाँ। तो ये पेजावर स्वामी ने ईश्वर जयप्रदा का स्वामी महाराज भी काफ़ी वहाँ जाते हैं और बहुत उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है उस मंदिर में। तो पेजावर स्वामी ने बताया जब महाराज गए थे भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है। प्रभुपाद जी की प्रशंसा कर रहे थे कि भागीरथ जी ने क्या किया, गंगा जी को लेके आए स्वर्ग लोक से, लेकिन ये जो भक्ति रूपी भागीरथी है इसका प्रभाव तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी में कर दिया है। और ये भी कहा कि उनके जो हम चरण धूलि के कण के बराबर भी नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी ये कार्य कर रहे हैं पूरे पृथ्वी में प्रचार का। तो इस तरह से पेजावर स्वामी ने प्रशंसा की श्रील प्रभुपाद जी को और इस संप्रदाय को, हमारे संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय से इसका संबंध है, गहरा संबंध है। नरसिंह तीर्थ, अदमर मठ, अच्छा ये हो गया। तो मध्वाचार्य संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार है। तिथियां, शकाब्द में जन्म की तिथियां ईस्वी सन के लिए 87 वर्ष जोड़ी है। हंस परमात्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, सनकादि, दुर्वासा, ज्ञान निधि, गरुड़ वाहन, केवल्य तीर्थ, ज्ञानेश तीर्थ, पर तीर्थ, सत्य प्रज्ञ तीर्थ, प्राज्ञ तीर्थ, अच्युत प्रकाश आचार्य तीर्थ, श्री मध्वाचार्य, मध्वनाभ, नरहरि, सबका लिखा भी हुआ है कब कब आए थे वो, तो वो नहीं पढ़ रहे हम। नरहरि, माधव तत् तथा अक्षोभ्य, जय तीर्थ, विद्याधिराज, कबींद्र, वागीश, रामचंद्र, विद्यानिधि, श्री रघुनाथ, रयुवर्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बात की थी, रयुवर्य, रघुतम, वेद व्यास, विद्याधीश, वेदनिधि, सत्यव्रत, सत्यनिधि, सत्यनाथ, सत्याभिनव, सत्युपगुण, सत्य विजय, सत्य प्रिय, सत्य बोध, सत्य सन, सत्यवर, सत्य धर्म, सत्य संकल्प, सत्य संतोष, सत्य परायण, सत्य काम, सत्येश, सत्य पराक्रम, सत्य धीर तीर्थ, सारे सत्य हैं। 16वें आचार्य विद्याधिराज के बाद दूसरी गुरु शिष्य परंपरा चली जिसमें राजेंद्र तीर्थ, 1254 विद्या ध्वज, पुरुषोत्तम, सुब्रह्मण्य तथा व्यास राय सम्मिलित है। 19वें आचार्य रामचंद्र तीर्थ की भी अन्य गुरु शिष्य परंपरा चली जिसमें विभूदेंद्र, जितामित्र, यहाँ लिखे हैं रघुनंदन, सुरेंद्र, विजेंद्र, सुधींद्र तथा राघवेंद्र तीर्थ 1545 सम्मिलित हैं। आज तक उडुपी मठ में अन्य 14 मध्व तीर्थ सन्यासी हुए हैं जैसा बतलाया जा चुका है। उडुपी दक्षिण कन्नड़ में मंगलोर से लगभग 36 मील उत्तर स्थित है। ये समुद्र के निकट है। इस तात्पर्य की अधिकतर जानकारी साउथ कनाडा मैनुअल तथा बॉम्बे गेजेट में उपलब्ध है। इतना सारा इंफॉर्मेशन है तो और आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ही बता दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है ये मध्वाचार्य संप्रदाय से संबंधित है। हमारे संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, ये हमारे संप्रदाय का नाम है। तो क्यों हमारा संबंध है मध्वाचार्य संप्रदाय से? सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण ये है कि देखिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की थी और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की थी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया। तो इस तरह से इस संप्रदाय का संबंध मध्वाचार्य संप्रदाय से है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई कह सकता है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तो पुरी है, तो पुरी तो ये शंकर संप्रदाय का मतलब उपाधि है, शंकर संप्रदाय का टाइटल है, तो फिर कैसे हम समझें कि हम तो मध्वा संप्रदाय से जुड़े हैं? तो देखिए दीक्षा जो संप्रदाय का जो आधार है वो दीक्षा से होता है, संन्यास आश्रम से नहीं। कई ऐसे संप्रदाय जैसे वल्लभ संप्रदाय है
उसमें तो अधिकांश जो भक्त हैं वो गृहस्थ आश्रम है। अगर आप आज देखेंगे वल्लभ संप्रदाय के जो भक्त हैं वो 99.9%, लगभग 100% ही कह लीजिए, सब गृहस्थ आश्रम है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका संप्रदाय जो है प्रमाणिक नहीं है। तो संप्रदाय का जो संबंध है, संप्रदाय का जो आधार है वो दीक्षा के आधार पर होता है, दीक्षा और शिक्षा के आधार पर होता है, आश्रम के आधार पर नहीं होता है, राइट। और दूसरा, संप्रदाय की स्थापना स्वयं भगवान नहीं करते हैं, भगवान स्वयं नहीं करते हैं। एक वो कहेगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो भक्त के रूप में आए हैं और भक्त के रूप में उन्होंने क्या किया है, दीक्षा ग्रहण की है। श्रीपाद ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। तो संप्रदाय की स्थापना या तो वैष्णव आचार्यगण करते हैं या फिर उनकी शक्तियाँ करती हैं, जैसे लक्ष्मी जी का संप्रदाय श्री संप्रदाय, या फिर बाद में हुआ श्रीपाद रामानुजाचार्य संप्रदाय। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन वैष्णव संप्रदायों के बारे में जानना भी बहुत अच्छा है भक्तों के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय करके। इस पुस्तक में उन्होंने प्रत्येक संप्रदाय की शिक्षाओं का बड़ा विस्तार से विवेचन किया है और ये सब जानना बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए, क्योंकि जब तक ये जब सदर्शन सिद्धांत हमारे लिए स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम भक्ति में कभी दृढ़ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल ज़माना है फेसबुक का, इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन्स का, स्मार्टफोन्स का, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह वगैरह, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। उसका एक ही नुकसान ये हो रहा है भक्तों को कि ग्रंथों को खोलने का समय नहीं है। काफ़ी समय भक्त इसमें बिता रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। सब नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रभुपाद जी ने दिया है, बुक्स दी हैं और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो ग्रंथ छोड़े हैं, इन ग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है इन ग्रंथों को पढ़ना, संप्रदाय के सिद्धांत को समझना, दर्शन को समझना, ये बहुत ज़रूरी है भक्तों के लिए। क्योंकि सेवाओं का आधार क्या है, शास्त्र है। शास्त्र ही आधार है हमारा। बुक्स आर द बेसिस, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। और जब तक ये आधार नहीं होगा तो हम सेवा करते भी रहेंगे तो कुछ समय के बाद हमें ये सेवाएं सारी जो है मैकेनिकल लगेंगी और फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। क्या कारण है कि भक्त लोग भी कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, हम इस फिलॉसफी को समझना नहीं चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। लगेगा ये सब जानने का क्या फ़ायदा, हरिनाम तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हरिनाम लेते रहें उसके लिए ये सिद्धांत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। जैसे कि श्रीपाद मध्वाचार्य का जो दर्शन है, उन्होंने द्वैत अद्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया है। द्वैतवाद, क्षमा करिए, द्वैतवाद दर्शन। द्वैतवाद का मतलब डुअलिज्म। द्वैत मतलब 2 और अद्वैत मतलब 1। श्रीपाद शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन प्रस्तुत किया? केवल अद्वैत, सिर्फ अद्वैत नहीं, केवल अद्वैत। और विष्णु स्वामी संप्रदाय ने कौन सा दर्शन प्रस्तुत किया? शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। और श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय ने, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन प्रस्तुत किया? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टा अद्वैत। और निम्बार्क संप्रदाय श्रीपाद निम्बार्क आचार्य ने क्या दर्शन प्रस्तुत किया है? द्वैताद्वैत। तो ये 4 संप्रदाय के 4 दर्शन है, हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जो हमें सिद्धांत प्रस्तुत किया, कंक्लूजन दिया, वो क्या कंक्लूजन दिया है? अचिंत भेदाभेद तत्व, है ना। वो केवल वाद नहीं है बल्कि कंक्लूजन है। जितने भी फिलॉसफीज हैं उसका कंक्लूजन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वाद का मतलब कट करना, वाद का मतलब दर्शन भी होता है, लेकिन वाद का एक अर्थ क्या है कि जो मायावाद जो प्रस्तुत किया श्रीपाद शंकराचार्य ने, उस वाद के लिए एक और वाद प्रस्तुत कर दिया। तो इन सब ने वाद प्रस्तुत किए हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है? अचिंत भेदाभेद तत्व प्रस्तुत किया है, कंक्लूजन दे दिया। इसके आगे कुछ नहीं है, अचिंत भेदाभेद तत्व के आगे और कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूजन है, ये एसेंस है सभी दर्शन का। जितने भी फिलॉसफीज हैं उन सब का कंक्लूजन क्या है? क्या है? अचिंत भेदाभेद तत्व है। इसलिए पद्म पुराण में इन 4 वैष्णव आचार्यों के बारे में दिया है
4 वैष्णव संप्रदाय के बारे में दिया है। फिर उसमें ही आखिर में, उसी श्लोक के आखिर में जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने परमय रत्नावली में कोट किया है, उसमें आखिर में लिख रहे हैं, और इन चारों संप्रदायों का निष्कर्ष जो है कहाँ पे प्राप्त होगा? उत्कल क्षेत्र में प्राप्त होगा, जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम लीला की और जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए। तो इन सब ने क्या किया है? उस अचिंत भेदाभेद तत्व को प्रस्तुत किया है जगन्नाथपुरी में, उत्कल क्षेत्र में, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। मध्व संप्रदाय का जो उनका बेसिक फिलॉसफी इस तरह से है कि ये जो भेद है, ये भेद जो बता रहे हैं, द्वैतवाद बता रहे हैं, ये जो द्वैत है या भेद है, ये भेद डिफरेंसेस जो है ये शाश्वत है, इटर्नल है। क्या है? इटर्नल है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में क्या करें? ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? आज हम चाहते हैं हम सब जागे रहे हैं। रसराज पुरुष सनातन का मतलब क्या है? और सनातन का मतलब है कि हम अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। और सनातन नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो मायावादी क्या कहते हैं, अगर अंश है भी मान लीजिए तो आगे अंश नहीं रहेंगे, इस तरह से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो सनातन मतलब हमेशा के लिए हम लोग अंश थे और अंश हैं और अंश रहेंगे, ये है सनातन का अर्थ। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बताएं, ये बेसिकली ये सब सनातन है, इटर्नल फैक्ट्स हैं, ये शाश्वत सत्य है, इसको कभी जो है गलत साबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहला है ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव में हमेशा भेद रहेगा। मायावादी क्या कहते हैं? जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे, जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप ब्रह्म के साथ मिल जाएंगे। यानी कि जितने जीवात्माएं दिख रही हैं ये ब्रह्म के ही वो हैं, ब्रह्म ने अपने आप को बिखरा दिया है जीवात्माओं के रूप में। तो जब मुक्ति मिल जाएगी और माया का प्रभाव हट जाएगा तो आप ब्रह्म मिल जाओगे, एकत्व की प्राप्ति कर लोगे, तदात्म्य हो जाएगा आपको। अच्छा है ना? और जीव में भेद है, जीव और जीव में भेद रहेगा, यानी कि इनमें और में भेद है। आप दोनों एक नहीं है, एक होते तो दोनों का एक ही तरह का जैकेट होता। आपके विचार अलग है, आपका रूप अलग है, आपके वस्त्र अलग हैं, सब कुछ अलग है। बस एक क्या है? फिर एक भी है, दोनों मनुष्य हैं, ठीक है फिलहाल। और उसके बाद जीव और जड़ में भेद है, मैटर और स्पिरिट में भेद है, जड़ और चेतन में भेद है। और उसके बाद फिर जड़ और जड़ में भी भेद है। जड़ और जड़ में भेद होता है? जड़ और जड़ में भेद होता है? बताइए आप। जड़ और जड़ में भेद होता है कि नहीं होता है? सच बताइए, कौन बताएगा जड़ और जड़ में भेद होता है कि? आप बताओ। भेद होता नहीं है। बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल ठीक नहीं बताया आपने। जड़ और जड़ में भेद हमेशा के लिए रहेगा। जल भी जड़ है और पृथ्वी भी जल है, जड़ है। पानी और मिट्टी में अंतर है कि नहीं? एक ही है। ये तो कह रहे हैं एक है? हाँ, अलग अलग नहीं, फॉर्म्स में तो दोनों मैटर अलग है ना, तो मैटर में भी डिफरेंसेस हैं। जड़ और जड़ में भेद है। आपके स्वेटर में और आपके मफलर में भेद है कि नहीं? एक बार अमृतसर में श्रील प्रभुपाद जी गए थे, तो उनके शिष्यों को मौका मिला था कहीं प्रोग्राम करने का, पंडाल प्रोग्राम। तो वहाँ बहुत ठंड थी, दिसंबर का ही महीना था, बहुत ठंड थी वहाँ। और अमृतसर में तो बहुत ठंड होती है, और दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा होता है। और गर्ग मुनि प्रभु शायद लेक्चर दे रहे थे, तो बहुत हैवी बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा। और जो बोलते हैं कि भोग लगा के नहीं खाते हैं, वो पशु के समान है, सुअर के समान है, वो सब क्या है, उस तरह से वो हैवी लेक्चर दे रहे थे बहुत। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है उससे चैलेंज किया लेक्चर के बाद कि नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो फिर क्या हुआ कि गर्ग मुनि प्रभु ने क्या किया, उनका जो शॉल था, वो शॉल उड़ा हुआ था ठंड के कारण, तो शॉल उनसे ले लिया। बोलते मुझे ठंड लग रही है, शॉल दो, शॉल दो, शॉल दो। शॉल क्यों ले लिया मेरा? तो इन्होंने क्या किया, उसमें से धागे निकाले, से कोने में से, इसमें तो है नहीं इतना, कई शॉल्स में होते हैं,
जो शॉल्स कई होते हैं उसमें धागे वो निकाल निकाल के उनके ऊपर फेंकने लगे। तूने ये क्या कर रहे हो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो यहाँ पर बुला के। बोलते हैं आपने तो कहा सब कुछ एक है, तभी मैं आपको धागे दे रहा हूँ, आप तो ठंड से बच सकते हैं आप। तो श्रील प्रभुपाद जी को होता है, प्रभुपाद बड़े खुश हुए। तो इस तरह से ये हमेशा जो है भेद रहेगा, डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मन एंड जड़। ब्रह्म और जड़ में भी भेद है, ब्रह्म और जड़ में भेद है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर तो इस तरह से ये सारे भेद हैं, ये करीब 5 तरह के भेद बताए गए हैं। तो ये भेद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले भेद समझना बहुत जरूरी है कि नहीं, क्योंकि जब तक भेद नहीं समझेंगे तब तक फिर हम लोग कैसे समझेंगे कि भेद क्या है। पहले भेद समझे, भेद ज़्यादा है अभेद कम है। भक्ति ठाकुर बता रहे जैव धर्म में भेद क्या है, ज़्यादा है। ये हमेशा हमें समझना है कि भेद ज़्यादा है, भगवान कृष्ण और जीव में बहुत भेद है, लेकिन अभेद ये है कि भगवान के अंश हैं हम लोग। तो इस प्रकार ये बात को समझना है। चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से 4 संप्रदायों से कुछ मुख्य बातें ली अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने जब स्वीकार किया इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग संप्रदाय से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कोई अलग संप्रदाय शुरू कर दिया, पर उन्होंने कुछ एसेंशियल पॉइंट्स लिए कंक्लूजन्स प्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए कोई अगर पीएचडी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन बेकार है या स्कूल का एजुकेशन बेकार है, वो सब भी जरूरी है, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं है, वो अल्टीमेट मतलब एजुकेशन का जो अल्टीमेट स्टेज नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है पीएचडी थीसिस प्रेजेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि मध्वा संप्रदाय में उस समय जिनको यहाँ पर इस श्लोक में तत्ववादी कहा गया है, तो मध्वा संप्रदाय के एक सेक्शन उनको तत्ववादी कहा जाता है। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु क्या किया, दो एसेंशियल पॉइंट्स लिए। क्या लिया उन्होंने, जैसे कि श्री संप्रदाय से उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए कि भक्ति, शुद्ध भक्ति कर्म और ज्ञान के मिश्रण से रहित है। शुद्ध भक्ति इज फ्री फ्रॉम कर्म एंड ज्ञान, अनअलॉयड। और दूसरा क्या उन्होंने लिया श्री संप्रदाय से, क्या अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय में, वैष्णव सेवा, सर्विस टू द डिवोटीज, वैष्णव सेवा। तो पहला ही शुद्ध भक्ति जो कर्म और ज्ञान के मिश्रण से रहित है, दूसरा क्या है, वैष्णव सेवा। और उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने मध्वा संप्रदाय से क्या लिया, मध्वाचार्य संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया, पहला लिया उन्होंने मायावाद का खंडन। जैसे मध्वाचार्य ने 100 श्लोक लिखे हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है मायावाद शतदूषणी, तो 100 श्लोक लिखे हैं मायावाद का खंडन करते हुए। तो मायावाद का खंडन। और दूसरा क्या लिया उन्होंने मध्वा संप्रदाय से, हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, विग्रह की सेवा। विग्रह की सेवा, पूरे दिन विग्रह की सेवा चलती रहती है वहां पर, और एक ही सन्यासी सेवा करते हैं पूरे 2 साल के लिए, और कोई सेवा नहीं कर सकता वो विग्रह की। एक सन्यासी को अपॉइंट किया जाता है और लगातार वो जो है 2 वर्षों तक सेवा करते हैं, उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं, बहुत ही पवित्रता से सेवा होती है। और उसके बाद विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिनका दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद, इनसे भी 2 एसेंशियल प्रिंसिपल्स लिए। तदीय सर्वस्व भाव, तदीय सर्वस्व भाव का मतलब है पूर्ण तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना, यानी निर्भर होना, शरणागत होना, डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। तो ये एक पॉइंट लिया। और दूसरा उन्होंने लिया राग मार्ग, राग मार्ग, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। ये 2 पॉइंट्स उन्होंने एसेंशियली लिए विष्णु स्वामी संप्रदाय से। और निम्बार्क संप्रदाय में, जिनका दर्शन द्वैत अद्वैतवाद है, और इनसे भी उन्होंने 2 एसेंशियल पॉइंट्स लिए। एकांत राधिका आश्रय, कि राधा रानी का एकांत आश्रय लेना, और जो गोपियों का जो भाव है, जब सबसे ऊंचा भाव है और श्री कृष्ण के लिए, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से लिए। तो इस प्रकार से अब देखिए एक बात है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर गए और इनके आचार्य से मिले, मध्वा संप्रदाय के आचार्य से मिले, तो उन्होंने कहा कि अब आपके संप्रदाय में ऐसा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि उसमें मध्वा संप्रदाय में कुछ डिस्टॉर्शंस आ गए थे। इस स्वाभाविक है कि कलयुग का समय है, कली काल का प्रभाव के कारण कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। तो डिस्टॉर्शन क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप ये बताइए कि जीवन का जो है सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, व्हाट इज द मीन्स टू अटेन द गोल।
गोल को अचीव करने के लिए क्या साधना है। तो जो मध्वा संप्रदाय के आचार्य थे उन्होंने कहा कि जो गोल को अचीव करने का साधन है वर्णाश्रम धर्म। उन्होंने कहा वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करें और उसके बाद भगवत धाम जाएं जीवन के अंतकाल में। ये जो है क्या कहते हैं, ये जीवन का लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए इस उत्तर से। अब वर्णाश्रम धर्म तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण और आश्रम की स्थापना तो मैंने की है। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु इतने संतुष्ट नहीं हो रहे वही बात सुनकर। किससे? उन संप्रदाय के आचार्य से, मध्वा संप्रदाय के आचार्य से। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु क्या हाईलाइट करना चाह रहे थे, तो वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो फ्रूटी मेंटालिटी है, जो सकाम कर्म का जो उसमें जो मिश्रण हो जाता है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जो 4 प्रकार की मुक्ति है, स्वरूपीय, शालोक्य, साष्टीय और सामीप्य। और शालोक्य यानी कि भगवान के धाम में जाके रहना, तो ये भी एक तरह की मुक्ति है। भगवान के धाम में जाना, जाके रहना एक तरह की मुक्ति है। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इसकी भी आशा नहीं करते हैं, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली क्या चाह रहे थे उत्तर उनसे? वो कह रहे थे कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के धाम जाना नहीं है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम आप यहाँ प्राप्त करें संसार में या भगवान के धाम में प्राप्त करें। तो कृष्ण प्रेम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, प्रेममयी सेवा। और उस प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने का तरीका चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या है? नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के माध्यम से और शुद्ध भक्तों की कृपा से हम ये भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु को बताया। और वैष्णव उन्होंने कहा कि आप तो मुझे धोखा दे रहे हैं, बड़ा ही डुप्लीशियस है आपका नेचर। आप इस तरह से मुझे उत्तर दे रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से हमें जो है भगवान को प्रसन्न करना और भगवान के धाम जाना है। तो इसमें तो एक तो कर्म का मिश्रण हो गया और ज्ञान का मिश्रण हो गया कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से अंततः एक तरह से मुक्ति चाहते हैं। तो इसमें एक सटल जो है सूक्ष्म अर्थ निकलता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उसको स्वीकार नहीं किए थे। बट पॉइंट ये है कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ये दर्शन गलत नहीं है, लेकिन ये गोल नहीं है। गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा गोल को हाईलाइट करते थे। इसलिए जब दक्षिण भारत गए, गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मिले, तो रामानंद राय को भी यही बताया उन्होंने, ये हो भाई आगे कहो यार, दिस इज एक्सटर्नल, गो हेड। जब भी कुछ रामानंद राय कहते बोलते ये हो भाई आगे कहो यार, कर्म मिश्र भक्ति ये हो भाई आगे कहो यार, ज्ञान मिश्र भक्ति ये हो भाई आगे कहो यार, आगे आगे चलो। तो चैतन्य महाप्रभु जब एक्सटर्नल बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम प्राप्त अगर करना है तो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, जो कि कर्म के मिश्रण से और ज्ञान के मिश्रण से रहित होना चाहिए। इसलिए कर्म का मिश्रण जब तक होगा और ज्ञान का मिश्रण होगा, हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जो है आपके संप्रदाय में, तुम्हारा संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का, हमारा संप्रदाय नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि जब हमारा संप्रदाय बोलेंगे तो उसमें ये एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो वैष्णव संप्रदायों का एक उद्देश्य ये होता है सबसे बड़ा कि शुद्ध भक्ति की स्थापना करना। तो मध्वा संप्रदाय के जो आचार्य थे बड़े प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु के इस तर्क से, और उन्होंने स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु का उनसे कहा, और चैतन्य महाप्रभु को कि आपने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, वास्तव में सभी वैष्णव संप्रदाय का यही मत है जो आप बता रहे हैं। तो लेकिन वो कहे कि नहीं हम लोगों ने ऐसे ही इस प्रकार से सीखा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नहीं, वास्तव मध्वाचार्य नहीं, जो अंततः यही बताया है कि, और साथ में मध्वाचार्य के जो उनकी टीकाएं हैं उसका लाभ उठाया था श्रीलजीव गोस्वामी ने भी। श्रीलजीव गोस्वामी ने छठ संदर्भ में, और यहाँ तक कि जो बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में, उन्होंने क्या किया है, बेसिकली चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य की जो शिक्षाएं हैं उसका एक सार प्रस्तुत किया। किसने? श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में। तो वो भी आप सुन लीजिए क्या क्या उन्होंने सार प्रस्तुत किया है। 9 शिक्षाएं बताई हैं जिसको प्रमेय कहते हैं। प्रमेय का मतलब होता है डॉक्ट्राइन्स। डॉक्ट्राइन मतलब
उनका जो प्रिंसिपल्स हैं और फिलॉसफी है, ये उसको प्रमेय कहते हैं, इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही है प्रमेय रत्नावली। तो ये 9 शिक्षाएं हैं जो बेसिकली एसेंस है चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य जो संप्रदाय की टीचिंग्स का ये एसेंस निकलता है। क्या क्या है? केवल भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय परम सत्य हैं, पहला। दूसरा, समस्त वेदों में वही ज्ञान का विषय है। ब्रह्मांड सत्य है। ईश्वर, जीव एवं पदार्थ के मध्य भेद सत्य है। जीवात्मा का स्वरूप है कि वह परम ईश्वर हरि का दास है। जीवों की 2 श्रेणियां हैं, नित्य मुक्त एवं नित्यबद्ध। मोक्ष का अभिप्राय है भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की प्राप्ति। अन्य शब्दों में परमेश्वर के प्रति एक नित्य सेवा संबंध में प्रवेश पाना। श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति इस मोक्ष से प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। सत्य को प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, अनुमान, तर्क अथवा निष्कर्ष तथा शब्द, दिव्य ध्वनि अथवा वैदिक प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ने इस तरह से प्रस्तुत किया, ये इसको प्रमेय कहते हैं। 9 जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किया प्रमेय रत्नावली में। इसके अलावा श्री ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर ने जब उन्हें जैव धर्म ग्रंथ की रचना की तो उसमें उन्होंने 10 मूल तत्व प्रस्तुत किया, 10 एसोटोरिक ट्रूथ्स। और ये बताया जाता है ये गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट टेनेट्स है। इसका जानना बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये 10 के 10 जो प्रिंसिपल्स हैं आपको हर पुस्तक में कहीं ना कहीं मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कैप्सूल फॉर्म में अपने बुक्स में ये सारे प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किए हैं। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है आम्नया प्राह तत्वम हरि, मतलब आम्नया सूत्र। आम्नया सूत्र का मतलब, आम्नया सूत्र श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ पब्लिश किया था, आम्नया सूत्र। आम्नया का मतलब क्या होता है? आम्नया का मतलब होता है जो वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको आम्नया कहते हैं। आम्नया, आम्नया। तो आम्नया प्राय तत्वम हरिम, यानी कि वैदिक शास्त्र ही प्रमाण है, एविडेंस है, ठीक है। और इस वैदिक शास्त्रों में 9 सिद्धांत बताए गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इसी तरह से 9 प्रमेय दिए हैं जैव धर्म में, जो लगभग सिमिलर हैं मध्वाचार्य के कंक्लूशंस के हिसाब से। मध्वाचार्य की जो टीचिंग्स है उनके टीचिंग्स से मिलता जुलता ये है 10 मूल तत्व। और फिर क्या बता रहे हैं वो? परमम सर्वशक्तिमान, परमम सर्वशक्तिम। परमम का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। परम भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम सत्य है। और सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान। तो ये तीसरा है। उसके बाद फिर बताया रसाब्धीम। रसाब्धीम का मतलब है इज अ फाउंटेनेट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स एंड लव, यानी कि अखिल रसामृत मूर्ति, रिजर्वायर ऑफ ऑल द रसस। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बताया गया। और उसके बाद फिर तद भिन्नाशांश, यानी कि जीवात्माएं जो हैं उनके अंशांश हैं, यानी कि पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। पार्ट लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल, उनके अंश हैं जीवात्माएं जो हैं। और उसके बाद भेद तद भिन्नाशांश जीवन प्रकृति कबिलितान, यानी कि जीवात्मा तटस्थ शक्ति होने के नाते वो क्या है? बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, राइट। तो तटस्थ शक्ति है जीव जो है वो कई बार बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। और उसके अलावा तद विमुक्ताम स्वभावात। और उसके बाद बता रहे हैं कि फिर तटस्थ शक्ति होने के कारण जो जीव भौतिक प्रकृति के आश्रित हो जाता है वही जीव जो है मुक्त भी हो सकता है भौतिक प्रकृति से। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हम यहाँ गए और निकल ही नहीं सकते यहाँ से, तो हम निकल भी सकते हैं यहाँ से। तटस्थ शक्ति होने के नाते हम इस भौतिक प्रकृति के परे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि भेदाभेद प्रकाशम सकलम अपि हरे, यानी कि जीवात्मा और जितना भी आप देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, जो सृष्टि देख रहे हैं, ये भगवान से एक होते हुए भी एक नहीं है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट है कृष्ण से। ये जीव और ये जो प्रकृति है, ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये भगवान से अलग होते हुए भी अलग नहीं है। और ये तो देखिए 2 से लेकर 8 तक इसमें क्या बताया गया है, इस 10 मूल तत्व में संबंध ज्ञान दिया गया है। वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये 10 मूल तत्व जो है इसमें भी 3 विभाग हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन।
ठीक है ना, अभी आपसे पूछेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। और 9वां है क्या, 9वां है साधनाम शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जो है हमारी साधना है, यानी कि शुद्ध भक्ति जो है के द्वारा जीवात्मा का ही क्या है, सर्वोच्च धर्म, जीव का धर्म क्या है, जैव धर्म जिसको कहते हैं, जीव का धर्म क्या है, शुद्ध भक्ति है, वही उसके लिए साधन है, वही साधना है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और 10वां क्या बताया उन्होंने, साध्यम तत्प्रीतिम एवती उपदिशति जनान। तो ये जो शुद्ध भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। तो यही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो मध्वा संप्रदाय के आचार्य को कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ये भौतिक जगत में भी हो सकता है और भगवान के धाम में तो है ही, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म तो केवल एक साधन है, वर्णाश्रम धर्म एक माध्यम है। ठाकुर भक्ति उन्होंने चैतन्य शिक्षामृत में बताया है कि जब तक जीव जो है बद्धावस्था से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक उसको वर्णाश्रम धर्म में रहकर ही साधना भक्ति करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वर्णाश्रम धर्म को रिजेक्ट कर दें और हम जो है बताएं कि हम किसी वर्णाश्रम धर्म में नहीं है, नहीं, फिर तो मनुष्य रहना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर, वर्णाश्रम धर्म का आश्रय लेकर, याद देखिए दैवी वर्णाश्रम धर्म का आश्रय लेकर क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, साधना भक्ति में लगते हैं। तो ऐसी साधना भक्ति में जब वर्णाश्रम धर्म के अंदर कत रह के करते हैं तो वो फिर भगवत प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से शुद्धिकरण होता है, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस बताया गया। तो इस तरह से ये 10 मूल तत्व हैं, 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं ठाकुर भक्ति उन्होंने दिया है। कोई हमसे पूछे कि आपका गौड़िया वैष्णव सिद्धांत क्या है, तो ये है हमारा, ये जो 10 टेनेट्स है, 10 टेनेट्स हैं, ये 10 मूल तत्व हमारा गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है। ये सारा का सारा एक ही इसमें 10 शिक्षाओं में मिल जाता है। यानी कि पहला जो है प्रमाण बताया है, वेद को प्रमाण बताया गया है जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद 2 से लेकर 8 तक जो है उसमें संबंध ज्ञान दिया हुआ है, और जो 9वीं शिक्षा है उसमें अभिधेय प्रस्तुत किया गया है, और जो 10वां सिद्धांत है उसमें क्या प्रस्तुत किया गया है, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये सब बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए समझना। हमें सोचे ये बड़ा बोरिंग है, बड़ा ड्राई है ये सब फिलॉसफी, है ना। तो ये ड्राई नहीं है, बल्कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ड्राई हो जाएगा। अपने मन को स्थिर करने के लिए हमें अधिक से अधिक दर्शन को प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए जैसे कि चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रस्तुत करने से पहले 13 अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल फिलॉसफी प्रेजेंट किया है। इसी बात को प्रमाणित करते रहे कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तत्व को समझाते रहे, तत्व को समझाते रहे। यहां तक कि जीव गोस्वामी ने एक बात और ढूंढी, जो मध्वाचार्य ने जो तात्पर्य दिया है, भागवत तात्पर्य दिया है, उस भागवत तात्पर्य ग्रंथ को पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि इसमें मध्वाचार्य ने अचिंता भेद अभेद तत्व का भी जो है वर्णन किया है। तो जीव गोस्वामी ने वहां से कंसेप्ट उन्होंने देखा कि अचिंता भेद अभेद तत्व तो मध्वाचार्य ने भी मेंशन किया है अपने भागवत तात्पर्य में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें लगभग ना के बराबर होना चाहिए हमारा यूसेज। मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है। ये सब जो है वैसे वास्तव में हमें माया की तरफ ले जा रहा है और नज़दीक ले जा रहा है। जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे उतना खतरा है, हमें याद रखना है। ये प्रचार के नाम पे हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। प्रचार के लिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो अलग बात है, वो भी आप मार्गदर्शन में कर सकते हैं। लेकिन हम इसी को लेके अगर पूरे दिन बैठे रहेंगे तो ये ग्रंथ खुलेगी नहीं कभी भी। और ये ग्रंथों में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल का जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, ये वास्तव में हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, हमारी चेतना में रजोगुण बढ़ाता है, पैशन बढ़ाता है। और जब पैशन बढ़ जाएगा तो ग्रंथ खोलेंगे या तो नींद आएगी या तो समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए शास्त्रों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें तपस्या और वैराग का जीवन बिताना पड़ेगा और कम से कम सुविधाओं का उपयोग करना पड़ेगा, तब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो हमें बनना है भक्त। पहले वैराग तो उत्पन्न हो, उसके बाद तो हम युक्त वैराग की चर्चा कर सकते हैं, नहीं? तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म में लिखा है, खासकर उन्होंने लिखा है कि एक्चुअली जो युक्त वैराग्य है वो तो मध्यम अधिकारी भक्तों के लिए है। तो कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर में तो पहुंचना पड़ेगा युक्त वैराग्य स्तर पर पहुंचने के लिए। इसलिए बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। जो ये सुविधाएं जितने हमारे हाथ में आएंगी, समझ लीजिए साक्षात माया देवी आ रही हैं हमारे पास, फेसबुक के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में, इंटरनेट के रूप में। बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। ये सब सुविधाएं जितनी बढ़ेंगी उतना भक्ति में पीछे होते जाएंगे।
स्पिरिचुअल लाइफ हमारा ड्राई होता जाएगा। इसलिए हमारे हाथ में कलम और ग्रंथ होने चाहिए हमेशा। ये हमारा हथियार है। ब्रह्मचारी आश्रम में खासकर जो भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है ये शास्त्र, और कोई संपत्ति नहीं है ब्रह्मचारियों के लिए। बाकी सारी संपत्ति त्याग दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य केवल माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण के शरण में आइए और कोई सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम दे रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा गहरा सिद्धांत बतलाया और ये बात स्थापित की कि हम लोग जो है, जो गौड़ीय संप्रदाय है वो मध्वाचार्य से आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि कुछ विरोधी लोग हैं और काफ़ी इसका जो है विरोध करते हैं इस बात का। तो इन बातों से आपको जो है इतना अवगत होना चाहिए कि फिर कोई कुछ ऐसी बात कहे कि नहीं नहीं हमारा मध्वाचार्य से कोई संबंध नहीं है, तो इसी गौड़ीय संप्रदाय में गौड़ी मतलब बहुत लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनका जो है मतलब ये कहना। लेकिन चूँकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने माना है कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं और ये जो है मतलब शास्त्र में है, प्रमाणित है, तो उनका तो ये भी कहना है कि नहीं वो प्राचीन प्रति जो पद्म पुराण की है उसमें नहीं है। लेकिन मैं तो अपना स्वयं जो है मतलब बताता हूँ कि मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा है, गर्ग संहिता में तो है और निश्चित रूप से है कि ये जो स्त्री और मध्व और रुद्र और जो है कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं, गर्ग संहिता में तो है। बाकी पद्म पुराण की जो प्राचीन प्रति उसमें नहीं है या नवीन प्रति में है, वो प्रक्षिप्त है, उसमें डाला गया है 4 संप्रदाय। तो इस तरह की बातें जो मतलब बताने वाले हैं उतनी गहराई में तो मैं नहीं मतलब गया हूँ, लेकिन गर्ग संहिता में तो स्पष्ट है कि 4 संप्रदाय हैं और ये जो है कलयुग में जो है पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं। और 4 संप्रदायों के अंतर्गत जो है हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है मध्वाचार्य के अंतर्गत है। तो इस तरह की जो है मतलब कई तरह की जो है मतलब बातें हैं जो मतलब लोग तर्क में मतलब खंडन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खंडन कर रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही खंडन कर रहे हैं, क्योंकि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं कलयुग में, ये बताया गया है, निश्चित रूप से बताया गया है। तो इसके लिए मैं आपको इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि फिर आगे चल कर के आपको लगेगा कि नहीं ये तो पहले नहीं बताया गया और ये कुछ नई बात है, और जो है आप फिर उनके तरफ जो है उस पक्ष में हो जाएं कि भाई प्रभुपाद भ्रमित थे या भक्ति सिद्धांत भ्रमित थे और हम लोग मध्वाचार्य संप्रदाय में नहीं हैं, चैतन्य संप्रदाय बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया तो बिल्कुल सही बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और मतलब स्वतंत्र हैं, उनका जो है किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भक्त की लीला की है और भक्त के रूप में उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय में उन्होंने जो है मतलब वो मतलब शिष्य बने। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी गहरी हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा जो है मतलब गहरा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है जो इतनी गहराई से पर जा सके। तो हमें जो है मतलब इससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो मुझे केवल इतना ही कहना है। हरे कृष्ण। तो ये जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने जो ग्रंथ लिखा है प्रमेय रत्नावली, उसमें पद्म पुराण से श्लोक उदित किया है 4 वैष्णव आचार्यों का और 4 वैष्णव संप्रदाय का, वो श्लोक पूरा दिया है और लिखा भी है उन्होंने कि पद्म पुराण में ये दिया गया है। तो ये बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में कोट किया है पद्म पुराण से ये 4 वैष्णव संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय बिना ये मंत्रास निष्फलेत मतः, तो ये पूरा श्लोक उसमें दिया है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने। और दूसरा जो पुरी हमने बताया था श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, तो पुरी हालांकि शंकर संप्रदाय का टाइटल है, लेकिन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने जो संन्यास लिया था वो विष्णुपुरी से लिया था और जिनका नाम चैतन्य चरितामृत में भी आता है। तो विष्णुपुरी ये मध्वा संप्रदाय से दीक्षित है। तो बेसिकली पुरी जो है संन्यास नाम शंकर संप्रदाय का जरूर है क्योंकि उस समय शंकर संप्रदाय के सन्यासी अधिक प्रचलित थे, लेकिन माधवेंद्र पुरी जैसे वैष्णव सन्यासियों ने शंकर संप्रदाय संन्यास लेकर उसको आधार बनाते हुए वैष्णव दर्शन प्रस्तुत किया ताकि लोग उसको स्वीकार करें। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया। हरे कृष्ण। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की समवेत भक्त वृंद की।